व्यक्ति एक ऐसे नाना प्रकार का वर्णन करता है, लेकिन एक दशा ऐसी भी है जिस वर्णन के बाद कोई वर्णन नहीं होता। संसार में जो कुछ भी था सब पर निमित्तिक था। पुण्य कर्म के उदय से जो कुछ भी व्यक्ति संसार में सुख भोगता है, वैभव देखता है, वो सब उपादान कृत में होकर नैमित्तिक होता है। भगवान भी आज निमित्त के अधीन थे। लगभग अपनी जिंदगी के 14 दिन पूर्व उनका पुण्य खत्म हो गया। जितना भी पुण्य था उस पुण्य के बल पर एक समोषण की रचना हुई थी। सारे देवता, यहाँ तक कि भगवान का जो प्रवचन हो रहा था वो भी उनके पुण्य से हो रहा था। यहाँ तक कि भगवान का जो प्रवचन सुन रहे थे वो भी भगवान का पुण्य था। यानी श्रोता भी वक्ता के पुण्य से ही उपलब्ध होते हैं। यदि वक्ता का पुण्य नहीं है तो श्रोता भी मिलने वाले नहीं। उस व्यक्ति की कितनी पुण्य प्रकृति है उसके अनुसार आज जो समोषण की रचना थी, जो कुछ भी वैभव था, ये सब पुण्य के उदय थे। और पुण्य का उदय जो है सदा साथ नहीं देता, इसकी एक सीमा होती है। पुण्य पाप फल माय हरस लिखो मत भाई, यह उदगर पर जाए उपज बिन से फिर ना। स्थिर नहीं, भगवान का पुण्य भी स्थिर नहीं। भगवान का पुण्य भी इतना कमजोर पड़ गया कि अभी भगवान उठते थे तो 225 कमलों की रचना होती थी। भगवान चलते थे तो सारा समूषण कुबेर उनके पीछे चलता था। सौधर विंद्र आदि सब थे। आज तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा समाप्त हो गई। आज भगवान अकेले समूषण से उठ गए 14 दिन पहले। एक भी व्यक्ति साथ नहीं जा रहा। सारे हस्तप्रभ रह गए। जब भगवान खड़े होते तो सारी सभा खड़ी हो जाती थी। भगवान चलते थे तो सारी सभा पीछे चलती थी। आज भगवान के पीछे कोई नहीं। सौधर मंत्र खड़ा है हाथ जोड़कर, कुबेर खड़ा है हाथ जोड़कर, उसका एक कदम आगे बढ़ाने का साहस नहीं होगा। कहाँ वो सौधर मंत्र जो देवता आदि भगवान चलते थे नीचे जिनेंद्र दत्ता कमलों को बिछा देते थे, आज कोई कमल नहीं बिछा रहा है। भगवान अकेले, ओनली वन पीस, अकेले समूषण से उठे। समूषण की एक भी विभूति उनके साथ नहीं है। एक भी मात्र अकेले भगवान जा रहे हैं। आकाश मार्ग से 5000 धनुष ऊपर जाकर के भगवान आकाश मार्ग से जाकर के कैलाश पर्वत पर स्थिर हो गए। 14 दिन तक वो निरालंब खड़े हो गए। कोई भी उनके आगे पीछे कुछ भी नहीं। आकाश मार्ग भले अभी उन्हें मोक्ष जाने का काल नहीं आया तो भी यहाँ का बैलेंस खत्म हो गया। पुण्य प्रकृतियों ने अपना सारा पल्ला झाड़ दिया कि भगवान अब आपकी जिंदगी में कोई भी पुण्य प्रकृति इतनी पावरफुल नहीं है जो तुम्हारे लिए सुविधाएं दे दे। इसलिए संसार की सुविधाओं पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना, संसार की जय जयकारों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना, संसार का जो कुछ वैभव हमें दिख रहा है ये ज़्यादा अहंकार नहीं करना। ये सब पुण्य प्रकृति का खेल है। जिस दिन पुण्य प्रकृतिहीन हो जाएगी कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं मिलने वाला, कोई भी नहीं मिलने वाला। और 14 दिन तक निरालंब भगवान कैलाश पर्वत के ऊपर खड़े हुए और कैलाश पर्वत पर 14 दिन हो गए। योगों का निरोध करने का प्रयास उनके अंतरंग में चल रहा है और उनकी एक ऐसी दशा को प्राप्त होने हो रहे हैं वो जिस दशा में संसारी प्राणी का सोच ही नहीं बन सकता। कभी मन वचन काय को भी रोका जा सकता है,
क्या आत्मा के प्रदेशों का स्पंदन रुक सकता है? बहुत कठिन, लेकिन भगवान वह भी प्रयास कर रहे हैं। अनंत विशुद्धि के साथ संसार में जब मुनिराज अवस्था में थे, प्रति क्षण उनकी विशुद्धि असंख्यात में बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही 13वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, जैसे एक अनंत विशुद्धि मात्र के अधिकारी होते हैं। ये अनंत विशुद्धि मात्र के अधिकारी होकर 14 दिन बाद जब उनकी उम्र एक अंतर फुट शेष बचती है, उस समय वो अपने तृतीय शुक्र ध्यान को जाते हैं। तृतीय शुक्र ध्यान का अर्थ होता है अपने उसके माध्यम से, अभी तक तो जो 2 शुक्र ध्यान गहरे थे, उन्होंने घातिया कर्मों के नष्ट करने के लिए किया। मोहिनी कर्म, 3 ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म को नाश किया था। अब तीसरा शुक्र ध्यान में किसी कर्म का नाश नहीं होता, मात्र कर्म को बुलाने वाले जो योग हैं उनका नाश होता है। कारण का नाश होता है, कार्य का नाश नहीं होता। ऐसे भगवान तृतीय शुक्र ध्यान में लीन होकर योग का निरोध कर रहे हैं। आप 2 मिनट के लिए आंख बंद कर रहे हैं और कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच जाए। ध्यान में मग्न होकर के एक चारों तरफ बर्फों से ढका हुआ पहाड़ है। सभी लोग एकदम स्तब्ध होकर आंख बंद कर लें और एक भावना भाई कि चारों तरफ बर्फों का पहाड़ है। कैलाश पर्वत का चित्र तो देखा ही होगा आपने। और कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान खड़गासन रूप में खड़े हुए ध्यान मग्न तृतीय शुक्र ध्यान की धारा में वह जा रहे हैं। और तृतीय शुक्र ध्यान में जैसे योग का निरोध हुआ, 14वें गुण स्थान में मात्र थोड़ी देर के लिए जाते हैं। 85 प्रकृतियां जो पहले से पड़ी थी उनको नष्ट करने के लिए चतुर्थ शुक्र ध्यान को जाते हैं। और इतने समय प्रमाणनाथ 14वां स्थान जो कि चतुर्थ शुक्र ध्यान का अधिकारी होते हैं, उस चौथे ध्यान में अघातिया कर्मों से निश्चित कैलाश पर्वत का स्मरण करते जाएं और उस कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान की मुद्रा देखें। कभी यह द्वारा मुद्रा देखने को नहीं मिलेगी। अभी इस मुद्रा को कैलाश पर्वत के ऊपर अपने एक ध्यान में बैठ करके देखें कि धन्य है वे मना जो अपने कर्मों का क्षय करने के लिए वो ध्यान की मुद्रा में बैठ रहे हैं। और यह प्रमाण मात्र छोटी सी देर का है और वह समय है ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताओ, आप लोगों ने आत्मन सीखी? प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी मीत जामन मरण जी, तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से निज न जान्यो भ्रम गिण्यो हितकार जी, भव विकट बन में करम बैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो, सब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए अनिष्ट गति धर तो फिर्यो, धन घड़ियो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय
गोमटे श्री बेळगोळके जय गोमटे बाहुबली की विशाल काया सूरत मनहारी बाहुबली की विशाल काया सूरत मनहारी कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी ढालो रे कलशा ढालो रे कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी बेळगोळ के वीर की हो गई उमर हजारी बेळगोळ के वीर की हो गई उमर हजारी कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी कलशा